जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग, असल मुनसिफ है खुदा रहम अदालत से न मांग। जिंदगी भीख अगर है तो ना मिलना बेहतर, और अगर हक है तो यूं शराफत से ना मांग। इस समय जहां पे हम खड़े हैं ये केजीबीवी हॉस्टल है लोअर बंगाई का। और जब इस हॉस्टल की कंडीशन देखी है, मैं ये यकीन से कह रहा हूँ ये लोग जो यहाँ पे खड़े हैं इनके दिल जो है वो खून के आंसू रोए हैं। इनका फर्स्ट विजिट था इस हॉस्टल को लेके, बहुत बुरा हंसता हाल है। लेकिन क्या कहना उस ठेकेदार का। मैं उस ठेकेदार से सिर्फ इतना कहूंगा, हर बच्ची की माँ, हर स्टाफ तुम्हें हर रोज याद करती है, और तुम खुद समझ जाओ वो किस अंदाज से तुम्हें याद करती है। मंजर शाह, बहुत स्वागत है आपका, आप थन्ना मंडी से यहाँ पहुंचे हो। और जैसे मैंने आपको इन्फॉर्म किया, आप एज ए बीजेपी मंडल प्रधान भी हो, और मैंने आपको कहा कि ये यहाँ की हस्ता हालत है और आपने हमें समय से कॉन्टेक्ट किया। क्या कहना चाहोगे यहाँ की हस्ता हालत देख के केजीबीवी हॉस्टल की? सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल का हम मशकूर हैं कि जिन्होंने इस आवाज़ को, इस मुद्दे को उठाने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इन्फॉर्मेशन दी। इस हॉस्टल के बारे में पिछले 2 महीने से हमें तकरीबन पेरेंट्स ने भी कॉल की, हमें यहाँ के लोकल्स ने भी बात की कि वहाँ पे बच्चियाँ जो हैं हमारी अनसेफ हैं। मैं इस चीज़ में अपने आप को भी गुनहगार समझता हूँ कि मैं ताहिर से यहाँ पहुँचा हूँ। क्यों? हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी आवाम को। अगर हमारे सामने रोड की साइड पे हमारी ये बच्चियां ये जो इतने तकलीफ में अगर रहेंगी और हम उसके अगर तकलीफ में है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। क्यों? हम एक बाशऊर माशरे में रहते हैं। अब आता हूँ मैं मुद्दे पे। 2008 में ये हॉस्टल जो है इसकी ये बना है, साथ ही साथ में उसकी ये बिल्डिंग बनी है। यहाँ पे जब ये बिल्डिंग 2008 में बनी, इस वक्त 2025 चल रहा है, और हमारी बच्चियां, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ कि जब मैं इधर से गुजरा हूँ तो मेरी आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू आए कि मेरी बेटियां हैं ये, और ये ठहरी हुई हैं पंचायत घर में। यहाँ पे 50 बेटियां हैं, ये 50 बेटियां हमारी हैं। इनके पेरेंट्स ने जब हमें बताया कि हमारी बच्चियां वहां पे अनसेव हैं, तो हम शायद उस वक्त नहीं पहुंच पाए। मैं उनसे भी माफी मांगता हूं। लेकिन अब आते हैं कि यहाँ पे ये जालिमाना रवैया जो इख्तियार किया गया है, सबसे पहले हम तो मिलजुल के ये पूरी अवाम की तरफ से उस ठेकेदार पे लानत बेचते हैं। लानत क्यों? इस वजह से लानत बेचते हैं कि उस इंसान ने ये नहीं सोचा, कम से कम थोड़ा हलाल का थोड़ा सा फिक्र करता कि ये बच्चियों के लिए बन रहा है। पैसा खा करके, हड़प कर करके, वो हराम का पैसा लेकर के अपनी औलाद को फिर खुला रहा है। अगर वो उस तो कभी भी उसकी औलाद सुखी नहीं रहेगी जिसने दूसरे के बच्चों के साथ ऐसा धोखा किया है। मैं बड़ा जज्बाती इस वक्त हो रहा हूं जब मैंने ये कंडीशन देखी है। यहाँ पे सीढ़ी यहाँ पे टूटी हुई है, यहाँ पे मैटर जो अंदर रखे हुए हैं, आप उनकी कंडीशन आप दिखाओ अपने कैमरे पे। मैं कह रहा हूं कि उस कॉन्ट्रैक्टर पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो भी इस चीज के रिस्पॉन्सिबल है। उसको अगर को मुझे सवाल पूछेगा कि कैसे रिस्पॉन्सिबल है, वो इस वजह से कि अगर 2008 में ये बिल्डिंग बनी है, आपका स्टाफ यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे बच्चियां 50 बच्चियों की यहाँ पे वैकेंसी है, यहाँ पे 50 बच्चियां भी मौजूद हैं, लेकिन उन बच्चों की व्यवस्था के लिए क्या राजौरी से हमारे जो एजुकेशन के जो यहाँ के जिम्मेवार इंसान है, सीओ साहब, क्या वो यहाँ पे विजिट नहीं कर सकते? रोड से कम से कम ये 100 मीटर नीचे है, क्या वो यहाँ पे आकर के देख नहीं सकते थे? क्या हमारे डिपार्टमेंट से इस ठेकेदार ने इतना पैसा निकाला है और हमारी बिल्डिंग की ये हालत है? इसका ये मतलब है कि ये डिपार्टमेंट भी मिला हुआ है किसके साथ? उसको कॉन्ट्रैक्टर के साथ जिसने ये बिल्डिंग बनाई है। आप खुद देखिए, इस बिल्डिंग को बना करके इस तरीके से छोड़ा गया है कि जिस तरीके से मैं कह रहा हूं कि यकीन जानिए, अगर किसी को जानवर के लिए कोई जगह बनाता है ना, हम गांव में रहने वाले लोग हैं, हम अगर हम मवेशी के लिए भी जगह बनाएंगे तो इस तरीके की बनाएंगे कि खुद भी वहां पे बैठ सके जहां पे मवेशी बैठता है। मंजर, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप जज्बाती इस समय में आपके जज्बातों को समझ रहा हूं। और बड़ा सवाल यह है, आपकी सरकार बीजेपी सेंटर में यह दावा कर रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सवाल आप पे भी उठता है, आप यहाँ के लोकल हो, आई एम अ जर्नलिस्ट, आई एम आल्सो पार्ट ऑफ सोसाइटी, आप समाज के हिस्सा हो। 2008 तक आप कहां सोए रहे कि ये इस बिल्डिंग का वही हाल है? आप तो पहले सोशल एक्टिविस्ट रहे, आप पॉलिटिक्स में हो, सवाल आप पे भी खड़ा हो रहा है। आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि देखिए, आपने फिर ये कहा कि सेंटर में आपकी गवर्नमेंट है। एग्जैक्टली, और सबसे बड़े वादे कर रही है बीजेपी, बड़े दावे कर रही है, वो पूरे क्यों नहीं हो रहे? मैं एक बात अगर बताऊं, अगर आप मुझसे पूरे हिंदुस्तान के लिए पूछोगे हालात और वाकयात में उसका जिम्मेवार कभी नहीं बनूंगा। पूरे जम्मू कश्मीर के लिए पूछोगे तो मैं उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं बनूंगा। हाँ, लेकिन जब मेरे इलाके की, जब जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहाँ की बात आज की नहीं है, बात 2008 की है। 2008 से आप कहां सोए रहे, कमियां कहां रही? बिल्कुल, मैं बता रहा हूं कि मैंने पहले ही यहाँ पे जब आपने न्यूज शुरू की, मैंने उसी वक्त आपसे और यहाँ के स्टाफ से और यहाँ की बच्चों से मैंने माफी का इजहार किया। वो सिर्फ इसलिए कि मेरी आंखों के सामने अगर मैं इतना दूरी पे था तो मुझे यहाँ पे या हमारी टीम को या किसी ना किसी को यहाँ पे आना चाहिए था। मैंने सबसे पहले उस चीज के लिए माफी मांगी है। क्यों माफी मांगी है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमारे बच्चों के साथ जो रवैया इख्तियार किया गया है, इस तरीके में हमारी बच्चों को रखा गया है। यकीन जानिए कि अगर कोई भी दर्दमंद और एक बाशऊर माशरे में रहने वाला होगा ना, उसको आंसू आएंगे उसकी आंखों में।
आपने कहा 2008 में ये बिल्डिंग बना रहा था। 2008 में यहाँ आपको पता है कि हालात भी कैसे थे, यहाँ पे पीछे आर्मी की ये आर्मर्ड की फोर्स थी, यहाँ पे जो था वो रह रहे थे और उसकी वजह से यहाँ पे आना जाना कम था। चलो ठीक है, वो उस बात को साइड पर रख के फिर भी मैंने माफी तलब की। लेकिन मुझे आप बताइए, मैं जिम्मेवार हूं कि मैं यहाँ पे पहुंचा नहीं हूँ। आप सवाल इस कॉन्ट्रैक्टर से भी क्यों नहीं पूछ रहे हो? आप सवाल इस डिपार्टमेंट से क्यों नहीं? एग्जैक्टली मेरा हर एक से सवाल है। यहाँ पे जितने आसपास के रहने वाले लोग हैं थन्ना मंडी के, वो सब हस्तियां जो अच्छे पढ़े लिखे घराने से, लेकिन जब वो इस थन्ना मंडी से शादरा चल के आते हैं, जरूर इस हॉस्टल पे नजर पड़ती है। अरे अपना जिंदा दिली दिखाओ। इस हॉस्टल पे अगर आपकी नजर पड़ती है, आप इस पे सवाल उठा सकते हो। ये आपकी बच्चियां, ये हमारी बहनें हैं। लेकिन मैं आपसे दावे से कह सकता हूं, अगर आज हम इन बच्चियों पे नजर नहीं रखेंगे, कल आने वाली सोफिया कुरैशी इन्हीं में से है। ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली जो सोफिया कुरैशी थी, कल आने वाली जो सोफिया कुरैशी है वो इन बच्चियों में बैठी है। अगर हम इनकी देखरेख नहीं करेंगे, मेरा हर एक उस इंसान से सवाल है, उस ठेकेदार से सवाल है, यहाँ के लोकल लोगों से सवाल है, पूरी तहसील के लोगों से सवाल है, हर उस माँ बाप से सवाल है जो बच्चियों को भेज तो रहे हैं, लेकिन इस सवाल आवाज को उठा क्यों नहीं रहे। वो आते हैं, देखते हैं इस बिल्डिंग को, सामने जिसमें बच्चियां रह रही हैं वो पंचायत घर है, उसकी भी बहुत हस्ता हालत है, मैं आपको वो भी टूटा हुआ है। यहाँ पे आपको यही बात मैं आपको दोहराना चाहता हूँ कि यहाँ पे इनके जो पेरेंट्स हैं वो जिम्मेवार इतना नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शायद उनको इतना वो लग रहा था, उन्होंने हम तक बात पहुंचाई। ये बात मैं आपसे क्लियर करूं, हमारे नोटिस में ये बात 1-1.5 महीने पहले से आई थी। आपने भी हमें आज बताया, हम फौरी यहाँ पे पहुंचे, आपका भी हम मशकूर है। लेकिन इन बच्चों के साथ जो रवैया अख्तियार किया जा रहा है, यहाँ पे जो स्टाफ आ रहा है, जो उसके जिस हालत में पंचायत घर में वो रह रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए कि हॉस्टल की बेटियां जिनको सिक्योरिटी चाहिए, यहाँ पे आप सुना जा रहा है कि जी इस स्कूल के लिए वाल का बाउंड्री वाला ही है। यहाँ पे क्या अंदर इन्होंने सोना चांदी रखा हुआ है, यहाँ पे डायमंड रखे हुए हैं, यहाँ पे देखो मवेशी यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ जितना भी गंदा पड़ा हुआ आप खुद यहाँ पे कैमरा लगा के देख सकते हैं। यहाँ पे इंसान खड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पे टोटली ये बिल्डिंग खंडर बनी हुई है, इसको खंडरा डिक्लेयर किया जाए। हम अभी यहाँ खड़े हैं, मुझे खतरा महसूस हो रहा है कि ये कहीं गिर ना जाए। ऐसे हालात बने हैं इस बिल्डिंग के। एग्जैक्टली ये सरकार का लगाया हुआ पैसा है, हम लोगों का हक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, लोगों जागो, जागना पड़ेगा। ये हमारा पैसा है, आपका हक है, हमका हक है। अगर हम इस हक को ऐसे अधूरा छोड़ देंगे, उन ठेकेदारों पे हम भरोसा करेंगे और वो उसका सिला हमें ये देंगे। आज आप देख रहे हैं, हमने अपने कैमरा में हर छोटी मोटी चीज को कैप्चर कर रहे हैं, स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करूंगा। दिखाने से तब तक हल नहीं होगा जब तक आप नहीं जागोगे। आपका जागना जरूरी है। अगर आप जागोगे नहीं, हम कितनी स्टोरियां करेंगे, कितनी खबरें करेंगे। अगर आप घर में बैठ के सोए रहे और सोते ही रह जाओगे, आज आपकी बच्चियां आ जाएंगी, आने वाली 4 साल में दूसरा बैच, तीसरा बैच करके ये संसार चलेगा। लेकिन बहुत खतरा है। जिस पंचायत घर में आपकी बच्चियां रह रही हैं, वो भी खतरे से खाली नहीं है। वहां पे भी बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है, ये बिल्डिंग उससे हालात खराब है। और बाउंड्री वाल करने क्यों मंजर भाई? मैं सिर्फ 2 मिनट आपकी अभी रहना चाहूंगा। आपने कहा कि आप आते हुए जज्बाती हुए। मैं जज्बाती इस वजह से हुआ क्योंकि मैंने जब इसकी हालत देखी और फिर यह देखा कि हम ताहिर से यहाँ पहुंचे। ऐसा नहीं है, हम इसको बना नहीं सकते हैं, नाम इसकी कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन हमारी जिम्मेवारी है इस वक्त कि मैं कह रहा हूं कि इस कॉन्ट्रैक्टर को इसको हम वर्कआउट करके उसको देखेंगे कि ये कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है। अगर मेरे बाप की औलाद में से मेरा सगा भाई भी होगा ना, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं कि मैं उसको गर्दन से पकड़ूंगा कि हमारी बेटी आप बाकी जगहों से खाओ, कहीं और बचता बनाओ। आपने बेटियों के साथ इतना जालमाना रवैया किया कि आपके घर में औलाद नहीं है। और डिपार्टमेंट में मैं सवाल पूछता हूं कि आपको इस चीज का जवाब देना पड़ेगा। हम अब ये इसका बाज़ाब्ता किस्म से हम अल्टीमेटम देंगे कम से कम हफ्ते 10 दिन का कि अगर इसमें जवाब नहीं दिया गया, इसमें ठेकेदार के जो सवालों के पूछा नहीं गया, तो यकीनन इस बात का जो है शायद हम इसमें जो है एजिटेशन, हम इस पर एहतजाज भी करेंगे इंशाल्लाह। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर हमारी बात की सुनवाई नहीं होगी, यह डिपार्टमेंट से हमारा तकाजा है। हमारा डिपार्टमेंट कुर्सी पे बैठे हुए शख्स से नहीं है, शख्सियत से नहीं है। हमारा जो तकाजा है वो है डिपार्टमेंट उस कुर्सी के साथ। उस पर अगर मेरा भाई भी बैठा हुआ है, मेरे वाल साहब बैठे हुए हैं, उनको भी इस बात का जवाब देना पड़ेगा। एग्जैक्टली मंजर से मैं ये कह रहा हूँ, बड़ी खबरें हुई हैं, इससे पहले भी इस पे खबरें हुई, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। बड़े मेमोरेंडम के ऑफिसर्स के टेबल पे पहुंचे, कोई सुनवाई नहीं है। जब तक लोग नहीं जागेंगे, लोगों का जागना यहाँ पे जरूरी है। लोग इन्फॉर्म करेंगे, पीछा करेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ, वो जो मेमोरेंडम पहुंचे आज उन पे डस्ट जम चुकी होगी, मैं गारंटीड कह रहा हूँ। और ऐसे ही ये कारवां चलता रहेगा। आज हमने स्टोरी की, आने वाले साल में कोई और खबर करेगा। आप एश्योरेंस दो कि कितना इस चीज पे, इसकी इस खबर की पीछा कितना करोगे, क्या इसको आप कहां तक लेके जाओगे इस खबर को? हम इसको 10 दिन का, 1 हफ्ते 10 दिन का हम अल्टीमेटम देते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को। उनको ये कहते हैं कि अगर इस बात पे इंक्वायरी नहीं की जाती है और अगर हमारी बच्चों के लिए महफूज छत जो है और महफूज जगह हमारी बच्चों के फर्म नहीं की गई, तो ठीक आज से 1 हफ्ते के बाद इसी दिन मैं आपसे वादा करता हूँ, आज ये बात यहाँ स्टोरी की नहीं है, बात यहाँ पे खबर लगाने की नहीं है, बात यहाँ पे वो लोगों को हम जगाने की बात है। यहाँ लोगों के एहसास की बात है। हम ऐसे आप एजिटेशन करेंगे उस डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ
जिसने हमारी बच्चियों के साथ ये जालमाना रवैया किया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि मंजर से इस खबर के इस स्टोरी का पीछा करवाए, क्योंकि सेंटर में आपकी सरकार है, बड़े दावे कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो कितने सच्चे वादे हैं आपकी पार्टी के, कितने सच्चे स्लोगन से, मैं उस पर नहीं जाना नहीं चाहूंगा। मैं आपको एक यहाँ पे ऐसी मिसाल दिखा रहा हूं जो एकदम अनफिल्टर्ड कहानी है यहाँ की। हर बच्ची की आंखें नम है, वो जो फैकल्टी यहाँ पे पढ़ा रही है वो इमोशनल हुई, जज्बाती हुई, उनकी आंखों से आंसू टपके, आने के लिए रास्ता नहीं है, झाड़ियां घास है, वाइल्ड लाइफ एरिया टोटली यहाँ पे सेफ नहीं है। इसको जब तक इसको बिल्डिंग को तैयार किया जाए, और ये जो स्कीम है केजीबी हॉस्टल 2004 में गवर्नमेंट ने, अगस्त 2004 में गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट की, इसमें एकोमोडेशन, खाना, रहना सहना, बच्चों के लिए वेल फैसिलिटीज वगैरह होनी चाहिए थी, वो सब उसमें अवेलेबल है। लेकिन अब यहाँ पे इनके लिए रहने के लिए बिल्डिंग नहीं, तो हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं? इंशाअल्लाह रहमान, ये अल्लाह को हाजिर नाजिर रख करके इसमें किसी हद तक भी अगर हमें जाना पड़ेगा, हम कानूनी तरीके से जो हमारा हक बनता है उस तरीके से हम इस कॉन्ट्रैक्टर का भी पीछा करेंगे। और इन बच्चों के लिए वादा करते हैं आपके कैमरे के सामने कि इंशाअल्लाह रहमान हमारे डिप्टी कमिश्नर राजौरी के नोटिस में ये चीज लाएंगे। यहाँ पे और भी लोग, आपका क्या कहना है? कोई एक मैसेज, किस अपील डीसी साहब से, सीईओ साहब से, कोई एक मैसेज दे दो। मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से ये अपील करूंगा, क्योंकि यहाँ की सरकार जो है वो सोई सरकार है जो नई सरकार यहाँ पर बनी थी उमर अब्दुल्ला जी की। हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो स्कीम चली थी केबीवी, ये बच्चों के लिए स्कीम चली थी, 2008 में ये चला, और इसमें बच्चियां आज भी 50 बच्चियां जो है यहाँ पर रात को रहती हैं, उनका खाना यहाँ नीचे बनता है और रहने की सुविधा नहीं है। इस बिल्डिंग को देख करके हमें ये लग रहा है कि ये किस आदमी ने इस बिल्डिंग को बनाया और बिल किसने इसका पास किया। वो एक्शन, वो डिपार्टमेंट जिसके थ्रू ये बिल्डिंग बनी है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि भाई ये आपने ये बिल्डिंग का बिल कैसे पास किया? ये बिल्डिंग देख के ये बिल्डिंग बनी नहीं है, उन्होंने ये तो एक ढांचा बना करके पैसा निकाल के वो ठेकेदार चला गया। मुझे बताइए, बड़ा अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि 2008 से लेकर 25 तक इस बिल्डिंग का ये हाल, और बच्चियां बाहर। और ये अगर स्कीम चली थी, वो जिस डिपार्टमेंट ने ये स्कीम चलाई थी उनको देखना चाहिए था, उनको हर हफ्ते में यहाँ पर आकर देखना चाहिए। बच्चियों का मामला है, कोई लड़के नहीं है, यहाँ पर लड़कियां हैं, उनको हर मामले की तरह उनको देखना चाहिए डिपार्टमेंट को, कैसे रह रही हैं कैसे नहीं। यहाँ पर टीचर लोग वो बाहर बैठी हुई हैं, उनको पढ़ा रही हैं, वहां पर भी उनको बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं एलजी साहब से ये गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर एक कोई टीम ऐसी भेजी जाए, सीबीआई, और दूसरी टीम भेजी जाए, यहाँ पर इस बिल्डिंग का मायना किया जाए और देखे ये बिल किस डिपार्टमेंट ने किया, किस ठेकेदार ने किया। उस ठेकेदार के खिलाफ तो एफआईआर लगती है, उसको एफआईआर लगा के उसको कटेरे में खड़ा किया जाए, वो जवाब दे। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, क्या जिस पंचायत घर में बच्चियां रह रही हैं, आप दावे से कह सकते हो कि वो बिल्डिंग सेफ है? मैं ये दावे से बिल्कुल नहीं कह सकूं। मैं आपको दावे से ये बात कह सकता हूं कि हमारी ये बच्चियां खतरे में है। इस बिल्डिंग को कोई भी इंसान आएगा बाशऊर माशरे का, ये डेंजर बिल्डिंग है। बिल्कुल, बच्चियां बिल्कुल बहुत सफर फील कर रही हैं, बस इतना कह रही हैं, लोगों से जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग जागो तभी हमारे मसले हल हो पाएंगे। और मैं अपील कर रहा हूँ डीसी साहब से, सीईओ साहब से, कि इस पे जरूर देखा जाए, देख के इस कहानी को, इस पे काम किया जाए। लोगों की आपसे बहुत उम्मीदें, बहुत से यहाँ पे बच्चे हैं, जो यहाँ पे 50 बच्ची रह रही हैं, उनके अंदर एक उम्मीद जगी है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे बेहतर होगा, और हम भी यही उम्मीद करते हैं। आजाद आगाज न्यूज का सिर्फ मकसद इतना, आवाज आपकी रहेगी, आगाज हमारा। हर एक छोटी मोटी कहानी के लिए हमारे साथ कांटेक्ट करें। देखते हैं आजाद आगाज न्यूज में तारिक बेग।